हाँ तो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नमाला 1D का पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाला अगर क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं, प्रश्नमाला 1D का 2 नंबर और 1 नंबर, तो आप जाके देख सकते हैं पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में। तो ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नमाला 1D का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। 3 का 1 नंबर देखने वाले हैं। कितना नंबर देखने वाले हैं? 3 का 1 नंबर। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है? दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है। क्या है? दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है। यदि इनमें एक पूर्णांक -4 हो तो एक पूर्णांक -4 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। क्या बोला गया है? दूसरा पूर्णांक निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, दो पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है तो एक पूर्णांक दिया हुआ है तो दूसरा पूर्णांक हमको निकालना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं किस प्रकार निकालते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी रहेगा तब आप क्या करना, सबसे पहले लिख देते हैं हल। क्या लिख देते हैं? हल। तो दो पूर्णांकों का गुणनफल है ना, दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है। यदि इनमें एक पूर्णांक है ना, तो लिख देते हैं क्या है, दोनों का गुणनफल -144 है तो लिखेंगे पहली पूर्णांक गुना दूसरी पूर्णांक। ठीक है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ध्यान दीजिए। देखिए, पहली पूर्णांक गुना दूसरी पूर्णांक बराबर कितना दिया है? -144। कितना दिया गया है? -144 दिया गया। अब गुना क्यों किए? क्योंकि दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 दिया हुआ। तो दो पूर्णांकों का गुणनफल यदि -144 है, अब बीच में गुना इसलिए दिए क्योंकि गुणनफल मतलब गुना होता है, इसलिए। तो पहली पूर्णांक गुना दूसरी पूर्णांक बराबर -144। क्यों किए? क्योंकि दो पूर्णांकों का गुणनफल बोला है -144 है। तो हमको नहीं पता है कि पहला पूर्णांक कौन चीज है, दूसरा पूर्णांक क्या है। ठीक है, तो हम मान लिए कि पहली पूर्णांक गुना दूसरी पूर्णांक बराबर 144 है, -144 दिया हुआ। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि इसमें एक पूर्णांक, मतलब एक पूर्णांक पहला भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है, वो है ना, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक पूर्णांक -4 है। कितना दिया है? -4। तो -4 को पहली पूर्णांक मान लो। क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो -4 को यदि आप पहली पूर्णांक मान लेते हैं तो दूसरी पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। और क्वेश्चन बोला भी है कि दूसरी पूर्णांक ज्ञात करें। क्या बोला है? तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। तो पहली पूर्णांक आपको दे रखा है, दूसरी पूर्णांक आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ लिखिए पहली पूर्णांक। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें एक पूर्णांक -4 दिया है तो एक पूर्णांक को पहली पूर्णांक की जगह बैठा दीजिए, -4 बैठा दिए। ठीक, अब यहाँ पर गुना है तो गुना लिख दीजिए। अरे दूसरी पूर्णांक, आप बोलो सर दूसरी पूर्णांक को क्या करेंगे? तो दूसरी पूर्णांक को निकालने के लिए बोला है ना, तो लिख दीजिए दूसरी पूर्णांक। ठीक है, दूसरी पूर्णांक। तो दूसरी पूर्णांक तो हमको ज्ञात करना है, उसको निकालना है। बराबर के बाद क्या है? -144, उसको लिख दीजिए। अब यहाँ पर जो है इम्प्लाइज दैट देते जाइए, क्योंकि हमको निकालना है दूसरी पूर्णांक। क्या निकालना है? दूसरी पूर्णांक। तो लिखेंगे दूसरी पूर्णांक, हमको किसका मान निकालना है? दूसरी पूर्णांक निकालना है। तो दूसरी पूर्णांक बराबर के बाद क्या है? -144 है। अब ये -4 गुना में है तो भागा में जाएगा, है ना। बराबर के बाद कोई भी संख्या क्या हो जाता है? अगर भागा में है तो उधर जाके गुना में हो जाता है। तो ये मेरा गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। अगर भागा में रहता तो गुना में होता, लेकिन यहाँ गुना में है तो हम क्या कर देंगे? भागा में कर देंगे, -4 को भट्टे में कर देंगे। ठीक है, अब बोलोगे सर क्या करेंगे? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या रे? 144/4। क्या बचा? 144/4 बच गया। अब इसको घटाओ अच्छे से। देखो, तो 144 को यदि काटेंगे बच्चों तो ध्यान दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिये 12। ध्यान दो इधर, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12। यहाँ 2 बचा, है ना, 2 बचा। अब 24 बन गया। तो 4 का टेबल कितना बार पढ़े कि 24 हो जाए? 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिये 12, 4 24, 4 पंजे 20, 4 छाके 24, 4 छाके हाँ 24। तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, यहाँ हो गया 12, 13, 14, 2 और 4 मिलकर 24 बन गया। तो अब 4 का टेबल को यदि हम 6 बार पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 6 चौके 24। ठीक है, तो क्या हो गया? 6 चौके 24। इसका मतलब मेरा लास्ट में 36 आ गया। नीचे तो 1 नहीं लिखा जाता है, तो मेरा फाइनली दूसरी पूर्णांक क्या निकल गया रे? दूसरी पूर्णांक 36 निकल गया। क्या निकल गया? 36। दूसरी पूर्णांक क्या निकालने बोला था? 36। हमको क्या बोला था कि दूसरी पूर्णांक निकाल ली, 36 आंसर। ठीक है, कोई प्रकार की दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में जाके यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। कक्षा 7 सुगम गणित का हम लोग पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड भारती भवन का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।